जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित होना, यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। हमने डेफिनेशन लिख दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हो। देखो हम चित्र बना के कैसे समझते हैं इसको। ये देखो हम दो माध्यम लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन के लिए, ये हमारा विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। सघन माध्यम में मतलब होता है कि वहां पर जैसे ठोस वगैरह है, कांच है या फिर पानी है, विरल माध्यम हवा बोलते हैं। तो विरल माध्यम से गया है ठोस सघन माध्यम, तो उसको जाना चाहिए था प्रकाश किरण को इस तरीके से सीधे सीधे न जाके वो देखो ये अभिलंब हमने लिख दिया, अभिलंब की ओर थोड़ा सा प्रकाश झुक जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब ये देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है उसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको आई से लिखते हैं। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है इसको बोलते हैं हम लोग अपवर्तन कोण, इसको आई से लिखते हैं। अब फिर दूसरा देखो चित्र बनाया है, सघन माध्यम में, नीचे विरल माध्यम में। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भगेगी। देखो ये अभिलंब से दूर भगेगी इस तरीके से, इसको जाना चाहिए था इस तरीके से डॉटेड लाइन द्वारा, लेकिन डॉटेड लाइन के द्वारा न जाके ये अभिलंब से दूर भगी है। तो इस घटना को भी प्रकाश का हम अपवर्तन बोलते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच का कोण है उसको आपतन कोण बोलते हैं, आई से लिखते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है उसको अपवर्तन कोण बोलते हैं, आर से लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो एक चीज, ये हमने एक शब्द बनाई हुई है कि प्रकाश का विचलन कितना होता है। तो विचलन देखो, विचलन कोण कैसे निकाल सकते हैं। प्रकाश देखो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करा है तो ये अभिलंब की ओर झुक गया इस तरीके से, तो ये आपतन कोण हमारा आई है, अपवर्तन कोण आर है। अब ये जो विचलन कोण ये है, विचलन कोण को हम डेल्टा से लिखते हैं। विचलन कोण कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये आई से अगर जो हम आर घटा दें तो हमारा विचलन कोण निकल आएगा, यानी कि डेल्टा दैट इज इक्वल टू एंगल आई माइनस का एंगल आर। इस तरीके से हम विचलन कोण निकाल सकते हैं। प्रकाश का ये अपवर्तन है। अब प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण है हमारे दैनिक जीवन में, जैसे सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूरज का बड़ा दिखाई पड़ना, ये प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है। पानी में परीक्षण का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है।